हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका फ्राइडे का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने बताया था एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ है। जो भी नीचे डाउनसाइड के टारगेट थे वो हमारे यहाँ पे हिट होते हुए देखने को मिले हैं। प्लस गाइस अभी देखते हैं कि मार्केट में हमको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए या फिर हमको अभी भी और बियरिश रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है पिछले 1 डेढ़ महीने से ऑलमोस्ट नवंबर से आप देख सकते हो एक रेंज के अंदर चल रही है और अभी रेंज के लोअर लेवल पे आ चुकी है। पहले भी हमको इस लेवल से बाउंस देखने को मिला, यहाँ से बाउंस देखने को मिला, हो सकता है यहाँ से भी एक बार बाउंस देखने को मिले। ठीक है, क्या हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाके ब्रेक करके ऑल टाइम हाई लगा दे। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको कहीं न कहीं यहाँ पे मार्केट में एक डबल टॉप देखने को मिल रहा होगा, ये ब्रेक करके मार्केट नीचे चली जाए। ठीक है। तीसरी चीज़ गाइस अगर आप देखोगे तो ये जो है ना लेवल, इस लेवल के आसपास मार्केट में होगा ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब जितने भी रिटेलर्स हैं वो इस लेवल पे बन जाएँगे सेलर्स। ठीक है? अगर बिग प्लेयर चाहे तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, सेलिंग क्वांटिटीज़ मिलती रहेंगी, लोग शॉर्ट करना शुरू करते रहेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे साइडवेज़ हो जाए तो समझ जाना बिग प्लेयर यहाँ पे बाइंग कर रहा है और सारे रिटेलर्स को ट्रैप करके मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। दूसरी चीज़ गाइस देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये बेस्ट लेवल है, यहाँ से ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर नीचे भी जाना है तो एक ऊपर पुल बैक देने के बाद नीचे जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक इम्पल्स मूव है। इसकी करेक्शन चाहिए, उसके बाद एक नई इम्पल्स मूव आ सकती है। ठीक है? अगर नीचे जाना है और ऊपर जाके नीचे जाने का मतलब क्या है? देखो गाइस, यहाँ पे जब मार्केट गिर के आ रही है ना, यहाँ पे ऑलरेडी सारे बियरिश हैं। ये सपोर्ट है। अगर कल यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी तो सबको क्या दिखेगा कि मार्केट सपोर्ट ले रही है, सारे लोग बाइंग करेंगे। जब यहाँ पे सारे लोग बाइंग कर रहे होंगे पोजिशनली, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे होंगे? नीचे। अभी यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऊपर से ही मार्केट गिरती आ रही है, ज़्यादातर लोग सेलिंग पे हैं। ठीक है? बाइंग पे कम लोग हैं। बाइंग पे लोग कम होंगे जब यहाँ पे 2-3 ग्रीन कैंडल्स बन जाएँगी। अब जैसे ही 2-3 ग्रीन कैंडल्स बन जाएँगी, लोग उसको देख के ये सोचेंगे कि मार्केट एक सपोर्ट ले रही है, चलो बाय कर लेते हैं। जैसे ही लोग बाइंग करना शुरू करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे लगाएँगे और जब स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो जाएँगे, तब जो है मार्केट में एक नीचे की तरफ गिरावट आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि कल मेरा व्यू रहेगा न्यूट्रल। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाना स्टार्ट करेगी तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करेगी तो हम थोड़ा बहुत सेल के बारे में सोचेंगे। और अब यहाँ पे कल के लिए सेल अगर आप कर रहे हो तो मैं बोलूँगा क्वांटिटी थोड़ी कम रख सकते हो। अगर आप बाय कर रहे हो तो आप अपनी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हो। और ऊपर अगर मार्केट जाती है तो कहाँ तक जा सकती है उसके बारे में बात करते हैं। गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। प्रीवियस कैंडल का लो और ये वाली कैंडल जो रीसेंट बनी है इसका हाई, इसके बीच का जो भी गैप होता है उसको इम्बैलेंस बोलते हैं, या आप उसको एफवीजी फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हो। ये चीज़ जो है मार्केट वापस ट्रिगर करने आती ही आती है, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। तो आप ये मान के चल लो, आने वाले दिन में आपको अभी भी 25,960 से लेके 26,060 या 26,050 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक बड़ा पुल बैक लगने के बाद वापस मार्केट नीचे जा सकती है। अब वो कैसे जा सकती है? हो सकता है वन गो में ऊपर एक बड़ी कैंडल लग जाए, या हो सकता है छोटी-छोटी 3-4 कैंडल लग के और फिर हमको यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल जाए। ठीक है? मतलब कि मेरा ये कहने का मतलब है कि मेरे को अभी भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर रह सकती है। ठीक है? दूसरी चीज़ गाइज़, अगर बाय चांस मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इसी लेवल के नीचे थोड़ा सस्टेन कर रही है, 25,690 के नीचे, मतलब लास्ट लो के नीचे, और थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा और इस लेवल के नीचे हमको देखना पड़ेगा कि कितनी जगह है। इस लेवल के नीचे सबसे बढ़िया राउंड लेवल आपका कौन-सा है? 25,500। ठीक है? तो सिंपल सी बात है, 25,700 है, 25,700 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रही है, ऑलमोस्ट 25,675 के भी नीचे जाके अगर मार्केट टिक रही है, तो गाइस हम शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। डाउन साइड में टारगेट होगा 25,600 एंड 25,500 मैक्सिमम। इसके बाद इससे ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। धीरे-धीरे मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। रीज़न कि मार्केट में पुल बैक रिक्वायर्ड है। देखो 2-3 दिन से लगातार फॉल आ रही है, कोई भी एक बढ़िया पुल बैक नहीं आया है। जब पुल बैक ही नहीं आया तो बाइंग सेलिंग्स जब तक होंगी नहीं, वन साइड स सेलिंग हो रही है। एक बार ही बाइंग करेगी ना, जितने भी सेलर्स हैं सबके स्टॉप लॉस उड़ाती हुई चली जाएगी मार्केट। इसीलिए देखो, यहाँ पे जो शॉर्ट कर रहा है ये रहा स्टॉप लॉस, यहाँ पे जो शॉर्ट कर रहा है उसका ये रहा स्टॉप लॉस। तो ये ऊपर स्टॉप लॉस लोगों के अवेलेबल हैं। ठीक है? तो जैसे ही मार्केट एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करना शुरू होगी तो एक क्विक अप मूव ज़रूर देखने को मिलेगी। उसी क्विक अप मूव में एक बढ़िया पैसा बन सकता है। सिंपल सी बात। दूसरी चीज़, 25,750 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। सीधा टारगेट 25,800, 25,850 एंड 25,900 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं, और पोजिशनली में हम कहीं न कहीं 26,000 तक भी वापस सोच सकते हैं। और इसके बाद क्या है? अब ये पुल बैक है।
पुल बैक का जब एंड हो जाएगा, जब वापस पुल बैक चली जाएगी, ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगा, पुल बैक का जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो क्या व्यू होगा, वापस से बियरिश होगा, ठीक है? तो इस बार चाहो तो आप क्वांटिटी बाइंग सेल में दोनों में कम रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो बाइंग साइड में क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। क्यों? देखो, है तो वो पुल बैक मूव, पुल बैक मूव में देखा जाए तो कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, लेकिन मार्केट इतनी करेक्ट हो रखी है, इतनी नीचे आ रखी है कि वो पुल बैक भी बहुत जेन्युइन पुल बैक और एक बहुत बड़ा पुल बैक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमको देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करें तो बढ़िया रह सकता है। तो सिंपल सी बात है गाइस, 25,750 के ऊपर बाइंग एंड 25,675 के नीचे सेल, इसके बीच में चाहो तो मार्केट को अवॉइड कर लेना। एंड गाइस, आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का भी बहुत सिंपल है गाइस, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी कुछ कहीं न कहीं साइडवेज़ ही है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे काफ़ी दिनों से। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 58,800 से लेके 58,500 वाला ज़ोन, ठीक है? वहाँ से हमको मल्टीपल टाइम्स बाउंस देखने को मिला है और अभी जो है मार्केट उसी की तरफ अप्रोच कर रही है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गाइस बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट बहुत ऊपर से करेक्ट होती हुई आ रही है। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये परफेक्ट है। देखो कैसे परफेक्ट है, ये लो है, ये हाई है, ये हायर लो है और यहाँ से मार्केट चाहे तो हायर हाई बना सकती है। तो इसी को अगर हम ट्रेड करना चाहें तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर मार्केट 59,350 के ऊपर निकलती है, आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस सीधा 59,000 ₹300 का स्टॉप लॉस लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि यहाँ पे जो मूव है वो बहुत बढ़िया आ सकती है। देखो ये कितनी शार्प मूव्स हैं। तो ये अगर मैं इसका फिबोनाची भी लगाऊँगा तो कहीं न कहीं आप मान के चलो आपको 59,800 से लेके 15 ऑलमोस्ट 60,000 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस से 600 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 बहुत अच्छी है। ठीक है? तो 59,350 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। जो भी लास्ट स्विंग है उससे थोड़ा बहुत बफर लेके आप स्टॉप लॉस लगा लेना। टारगेट होगा आपका ऊपर 59,500 ये, और इसके बाद टारगेट होगा कहीं न कहीं ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ऑलमोस्ट 59,800 के अराउंड। ठीक है? दूसरी चीज़, अगर मार्केट 15 नीचे आ जाती है, शॉर्ट मत करना भी। 59,000 से लेके 58,800 यहाँ से पहले भी बाउंस आया है, यहाँ से पहले बाउंस आया है और इससे पहले चार्ट में भी इधर से बाउंस आया है। तो कहीं न कहीं यहाँ से अगर मार्केट वापस उठने की कोशिश करेगी तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा कोई भी ट्रेड सेटअप यहाँ पे नहीं बनता है। जो भी होगा वो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक जो है उसका गाइस डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हो। एंड गाइस, आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।